मैडम, वृंदा मैडम, मैडम रुकिए मैडम, आखिर हुआ क्या है? निकाल दिया, मुझे सस्पेंड किया है। चलेगा? 9 साल से आप लोगों ने क्या किया? केस को सॉल्व कर लिया क्या? अब मेरे बगैर सॉल्व हो जाएगा क्या? करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे। वृंदा की कहानी एक युवा लड़की से शुरू होती है जो अपने भाई को खोज रही है। वे जंगल के बीच रहते हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन गांव में एक अज्ञात बीमारी फैल जाती है। हालांकि जो वास्तव में गांव की बर्बादी का कारण बनता है वह अंधविश्वास है। गांव के खतरनाक लोग लड़की को बलि देने के लिए पकड़ना चाहते हैं ताकि भगवान को खुश किया जा सके। बिना किसी इनाम के कह सकते हैं कि यह लड़की कौन बनती है। हालांकि एक धमाकेदार शुरुआत के बावजूद सीरीज घटनाओं को जल्दी नहीं बढ़ाती और स्टोरी को सांस लेने की अनुमति देती है। हम देखते हैं कि वृंदा उर्फ त्रिशा पुलिस स्टेशन में छोटे छोटे कदम रख रही है, जहां उसे केवल इसलिए तैनात किया गया है क्योंकि सरकार ने महिला सब इंस्पेक्टर को अनिवार्य किया है। वहां एक भ्रष्ट और क्रेडिट चुराने वाला वरिष्ठ अधिकारी है। अन्य अधिकारी अपने वरिष्ठों को खुश करने में अधिक रुचि रखते हैं और वृंदा और उसकी परिस्थिति को समझने का समय नहीं है। उसी पुलिस स्टेशन में सारथी उर्फ रविंद्र विजय है जो दोनों का मिश्रण है, लेकिन वृंदा के प्रति संवेदनशील भी है। अब फिर से आप सोच सकते हैं कि यह रिश्ता कहाँ जा सकता है, लेकिन इसका मोड़ और भी खास है। स्टोरी के कैरेक्टर को स्थापित करने में समय लेता है और ये पूरी तरह से इसके लायक है क्योंकि इससे वृंदा को एक कुशल जासूस बनने की अनुमति मिलती है। जब एक शव नदी में मिलता है और हर कोई इसे आत्महत्या के रूप में लिखना चाहता है तो वृंदा अनायास ही यह बता देती है कि यह हत्या थी और यहीं से 8 लंबे एपिसोड का एक बिल्ली चूहे का खेल शुरू होता है। वृंदा की खासियत यह है कि जांच स्वाभाविक रूप से होती है। यह बहुत सारा कठिन काम है, कुछ संयोग है और सच्चाई को उजागर करने की प्यास है। यह उन सीरीज और फिल्मों से एक स्वागत योग्य बदलाव है जहां नायक केवल इसलिए सुराग पाता है क्योंकि वह नायक है। यहाँ वृंदा पुस्तकालयों में जाती है, बहुत से लोगों से बात करती है, उनकी गतिविधियों का पता लगाती है और चीज़ों के मूल तक पहुंचने के लिए अपने फोरेंसिक ज्ञान का उपयोग करती है। यह गहन जांच आनंद उर्फ इंद्रजीत सुकुमारन को परिचित कराती है, जो थोड़ी देर बाद एक विश्वासपात्र बन जाता है। जल्द ही हम भी हत्यारे आनंद सामी को अपने अगले शिकार को घूरते हुए देखते हैं। जैसे कि वृंदा केवल त्रिशा के चरित्र के अतीत को समझने के बारे में नहीं है, वैसे ही सीरीज यह नहीं है कि हत्यारा कौन है, यह सब क्यों के बारे में है। और हम कुछ समय बाद वापस आएंगे। लेखन में एक और बदलाव तब होता है जब यह बुद्धिमत्ता केवल वृंदा तक ही सीमित नहीं होती बल्कि सारथी तक भी फैलाई जाती है। कम के बावजूद सारथी वृंदा का सारथी नहीं है बल्कि एक समान साथी है। इससे सीरीज को बहुत सारी विश्वसनीयता और पर्याप्त वजन मिलता है क्योंकि वृंदा जानकारी के टुकड़े जोड़ती है और यह निष्कर्ष निकालती है कि एक सीरियल किलर बाहर है। वह पहलू वृंदा को टिकने में मदद करता है। निर्माताओं के पास हमेशा कुछ न कुछ छुपा होता है और दर्शकों के साथ ये लुका छिपी का खेल लंबे समय तक काम करता है, जब तक कि कार्ड इस सीरीज को 8 एपिसोड में बनाने के बोझ तले नहीं गिर जाते। वृंदा के अपने गोद लिए हुए माता पिता और सौतेली बहन के साथ पारिवारिक मुद्दे और उनके चारों ओर की पूरी कथा परीक्षण और विचलित करने वाली है। विभिन्न पात्रों को समझने के लिए कई फ्लैशबैक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ तक कि जब सीरीज एक भावनात्मक की ओर बढ़ती है तो ये वास्तव में अच्छी तरह से जुड़ नहीं पाती है क्योंकि सीरीज में कोई भी संबंध विकसित नहीं होता है। सीरीज कई रिश्तों की खोज की जाती है, लेकिन साथी के आधार पर एक महत्वपूर्ण को छोड़कर कुछ भी वास्तव में विस्तृत नहीं है। ये जुड़ाव की कमी सहानुभूति की कमी में बदल जाती है, लेकिन वृंदा से वास्तव में हमें जोड़ने वाला एक पहलू इसके प्रमुख कलाकारों का शानदार प्रदर्शन है। त्रिशा वृंदा में शानदार है और यह उनके अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक है। उनके प्रदर्शन का लगभग हर पहलू ताजगी भरा लगता है और ये देखना अद्भुत है कि त्रिशा एक लेखक समर्थित भूमिका में अच्छा प्रदर्शन करती हैं।